फिल्म की कहानी 5 लड़कों राजवीर, अक्षय कुमार, लक्की, रितेश देशमुख, वीर, अभिषेक बच्चन, अर्जुन, बॉबी देओल और बलराज, संजय दत्त के गिर्द घूमती है, जो लंदन में रहने वाले एक शाही खानदान की 5 बहनों से मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन मामला सीधा नहीं होता। इन सब पर एक पुरानी जिंदगी का श्राप, लानत होता है। पिछले जन्म में ये पांचों किसी न किसी वजह से महल में गलत कामों में शामिल थे और अब दोबारा जन्म लेकर वही रिश्ते फिर से बनने जा रहे हैं। लेकिन श्राप की वजह से हर चीज गड़बड़ा जाती है। एंडिंग नंबर 1, मैन थिएटर एंडिंग, कॉमिक रोमांटिक क्लोजर, आखिरी मुकाबला, महल में शादी से पहले की आखिरी आजमाइश। राजा नाना पाटेकर लड़कों को आखिरी बार परखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें शाही रिवायतों के कुछ इम्तिहानों में डाला जाता है, जिनका मकसद उनके पुराने पापों को धोना और श्राप को खत्म करना है। हर किरदार को अजीब अजीब फ्लैशबैक आने लगते हैं, जैसे अक्षय को बार बार खाना पकाने का जुनून, बॉबी फिर से नकली राजकुमार बनने की कोशिश और संजय दत्त को सिर काटने वाले ख्वाब। धीरे धीरे सबको समझ आता है कि अगर उन्हें श्राप से छुटकारा चाहिए तो उन्हें अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित, तौबा करना होगा। इस दौरान महल को लूटने की साजिश भी सामने आती है, जिसमें राजा का रिश्तेदार शामिल होता है। पांचों लड़के मिलकर अपने पुराने हुनर से महल और खानदान को बचाते हैं। पंडित जी ऐलान करते हैं कि श्राप अब टूट चुका है। शाही बाप सबको शादी की इजाजत दे देते हैं। पांचों जोड़ों की शादी होती है। ढोल, म्यूजिक, डांस और हल्का फुल्का कंफ्यूजन। आखिरी सीन में सारे किरदार, पापा तो बैंड बजाए पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आसमान में आतिशबाजी होती है और लिखा आता है, जब तकदीर श्रापित हो, मोहब्बत उसे बदल सकती है। एंडिंग नवंबर 2, ऑल्टरनेट, पोस्ट क्रेडिट एंडिंग, रहस्यमयी ट्विस्ट प्लस सीक्वल का इशारा। शादी के बाद सुकून या तूफान। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी महल के बच्चों में से एक एक छिपा हुआ कमरा खोल देता है। वहां एक छठे इंसान की मूर्ति मिलती है। नाम देवव्रत, एक शाही तांत्रिक जो असल में पूरे श्राप का रचयिता था। देवव्रत को कभी दोबारा जन्म नहीं मिला। उसकी आत्मा एक शीशे में कैद थी। वो उसी राजकुमारी से मोहब्बत करता था जिसे इन पांचों में से एक ने पुराने जन्म में हासिल किया था। उसकी रूह अब कैद से बाहर निकल रही है। एक हॉस्पिटल का सीन आता है, पाकिस्तान या इंडिया का, जहां एक बच्चा तूफान में पैदा होता है। बच्चा न रोता है न हंसता है, बस घूरता है और उसके हाथ में एक शाही अंगूठी नजर आती है। नर्स कहती है, ये बच्चा अजीब है, जैसे किसी पुराने गुनाह का हिसाब लेकर आया हो। एंडिंग 1, थिएटर, जॉनर, कॉमेडी, फैमिली, रोमांस। मैसेज, मेहनत, मोहब्बत और मिलजुल कर कर्म सुधारने से तकदीर बदली जा सकती है। क्लोजर, सबका हैप्पी एंडिंग, श्राप खत्म, शादी मुकम्मल। एंडिंग 2, ऑल्टरनेट, जॉनर, कॉमेडी प्लस सस्पेंस प्लस सुपरनैचुरल। मैसेज, कुछ राज हमेशा दबाए नहीं जा सकते और हर श्राप के पीछे एक और कहानी हो सकती है। क्लोजर, खुला हुआ एंड, अगली फिल्म का इशारा। हाउसफुल 5 की ये 2 अलग एंडिंग्स फिल्म को 2 अलग अलग अंदाज में मुकम्मल करती हैं। थिएटर वर्जन परिवार और हास्य के लिए एक सुकून भरी एंडिंग देता है और अल्टरनेट एंडिंग उन लोगों के लिए है जो फ्रेंचाइजी में नया ट्विस्ट और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स देखना चाहते हैं।